हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और इस चैप्टर में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सीखेंगे। इससे पहले वाला जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें हमने सीखा था कि अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी पार्टनर हैं। अब ये तीन ऑलरेडी पार्टनर हैं और चौथा अगर ऐड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन ए, बी और सी पार्टनर हैं, इनमें से कोई रिटायर हो रहा है, कोई निकल रहा है, कोई एक, तो उसे हम कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको जितने भी लेक्चर्स मेरे देखने हैं रिटायरमेंट के, वो सारे सीक्वेंस में देखने हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फिर सेकंड, थर्ड। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट देखा और फिर फिफ्थ देख लिया, आपको समझ में नहीं आएगा। ये भी एक लेंथी चैप्टर है एडमिशन के जैसे, काफ़ी सारे लेक्चर्स बनने वाले हैं इसके। जैसे एडमिशन में हमने मोर देन 35 लेक्चर्स बनाए थे, सो यहाँ पर भी काफ़ी लेक्चर्स बनेंगे। लेंथी चैप्टर है लेकिन हम पूरा कवर करेंगे। दूसरा कि अगर आपने मेरा एडमिशन चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप एडमिशन चैप्टर को देख लीजिए, एडमिशन चैप्टर क्लियर कर लीजिए, रिटायरमेंट आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपने एडमिशन चैप्टर नहीं किया है और सीधा रिटायरमेंट पे आ गए तो थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा। सो फर्स्ट आप एडमिशन देख लीजिए। सो आइए रिटायरमेंट को समझते हैं। सपोज करो कि ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर हैं, जिसमें से अब सी रिटायर हो रहा है एंड ए एंड बी अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। ए और बी उसी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और सी रिटायर हो रहा है। अब सी के रिटायर होने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। सी क्यों रिटायर हो रहा है उस पर हमें डिस्कस नहीं करना है। सपोज करो सी की एज हो गई है 60 और अब उसे लग रहा है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, या उसे हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, या वो ड्यूटी नहीं दे पा रहा है, तो वो रिटायर हो जाएगा। या हो सकता है कि सी की एज 30 है बट सी को किसी और बिजनेस में एंटर होना है, उसे लग रहा है कि उस बिजनेस में उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो यहाँ से रिटायर हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ए और बी ने सी को जब ऐड किया था तब कंडीशन रखी थी, एक टर्म फिक्स हुआ था कि सी इनके साथ 2 इयर्स, 3 इयर्स या 5 इयर्स एक टर्म के लिए काम करेगा और वो टर्म अब पूरा होने को आया है, तो सी रिटायर हो रहा है। क्यों हो रहा है उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमें यह समझना है कि ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं और सी रिटायर हो रहा है। नाउ जब सी रिटायर होगा तो सी को कैपिटल देना होगा। वो कैपिटल कौन देगा? वो फर्म में से कैपिटल मिलेगी। सी को गुडविल देनी होगी, गुडविल देनी होगी, दैट मीन्स ए एंड बी सी को देंगे, सी को पे करेंगे, सी रिसीव करेगा, ए और बी पे करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं एक पार्टनर के रिटायर होने में कि ए और बी में से कौन कितना उसे गुडविल देगा। नाउ सपोज करते हैं कि इनका परसेंटेज ए 30%, बी 30% एंड सी 40% के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप है। ए, बी एंड सी 30 एंड 40% के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। नाउ अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी के जाने के बाद जो सी का प्रॉफिट शेयर है 40% का, वो ए एंड बी ले लेंगे। सी सैक्रिफाई कर रहा है, ए और बी को गेन होगा। कैसे गेन होगा?
क्योंकि सी को सेक्रीफाइस करना है, सी को शेयर छोड़कर जाना है, तो वो शेयर जाएगा किसके पास? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, जो पार्टनर अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, ये प्रॉफिट शेयर उनके पास जाएगा। सो यहाँ पर सी सेक्रीफाई कर रहा है, ए और बी को गेन होगा ना। कितना गेन होगा? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझो। सपोज करो कि जो 40% सी छोड़कर जा रहा है उसमें से 20% ए ने ले लिया और 20% बी ने ले लिया। तो अब न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो न्यू शेयर ऑफ ए या बी, किसी का भी कैलकुलेट करना हो, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेन, ओल्ड शेयर प्लस गेन। अब सपोज करो मैं ए के लिए न्यू शेयर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ए का ओल्ड शेयर कितना है? 30% प्लस गेन कितना हुआ? 20%। सो टोटल करेंगे तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा 50%। तो आपको एग्जाम्पल्स में ओल्ड शेयर दिया हो सकता है, गेन दिया हो सकता है, तो आपको न्यू शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। इन तीनों में से न्यू शेयर, ओल्ड शेयर एंड गेन, अगर इन तीनों में से एनी 2 पॉइंट्स, आपको कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए होंगे तो तीसरा आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां पर हमने देखा कि न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। अब सपोज करो मुझे गेन कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल्स टू गेन। ये जो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड ओल्ड शेयर लिखा हुआ है, मैंने इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। सो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल्स टू गेन। तो ये जो है ये गेन के फॉर्मूला में यूज करेंगे, इसे हम न्यू शेयर के फॉर्मूला में यूज करेंगे, या फिर एनी हाउ आउट ऑफ दीज 3 अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो थर्ड तो आपका कैलकुलेट हो ही जाएगा। सो देखिए यहाँ पर ए और बी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, सी रिटायर होगा, सी को कैपिटल रिफंड करना है, सी को गुडविल रिफंड करना है। अब हम देखेंगे कि सी को गुडविल कौन देगा, कौन देगा गुडविल, ए दे या बी दे। तो यहाँ पर जो पार्टनर जितना गेन करेगा वो पार्टनर उतना गुडविल देगा। अगर ए गेन कर रहा है तो ए गुडविल देगा, सिर्फ बी गेन कर रहे हैं तो बी गुडविल देगा, लेकिन दोनों गेन कर रहे हैं तो दोनों गुडविल देंगे। अब इस कंडीशन में दोनों को 20-20% गेन हो रहा है, तो दोनों 20-20%, दैट मीन 1:1 हो जाएगा, तो दोनों इक्वली गुडविल देंगे। अब सपोज करो कि C का जो 40% है उसमें से A गेन कर रहा है 30% और B गेन कर रहा है 10%, तो गुडविल का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। तो जो जितना ज़्यादा गेन करेगा उसे उतना ज़्यादा गुडविल मिलेगा। सो स्टूडेंट, आज हमने यहाँ पर रिटायरमेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा कि हम रिटायरमेंट किसे कहेंगे, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी कैलकुलेशंस कैसी होंगी, फॉर्मूला कैसा होगा। ठीक है, सो फिर से मैं कहूँगा सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंस में देखना, अगर एडमिशन मिस कर दिया है तो पहले एडमिशन देख लो। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट के। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।